इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य षोडशमन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। षोडशमन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य त्वमग्ने व्रतपा असि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 16वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के त्वमग्ने व्रतपा असि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम त्वमग्ने व्रतपा असि देवा अमर्त्येष्वा त्वं यज्ञेष्विद्यः राष्ट्रे यत्सोमा भूयो भर देवो न सविता वसुर्गाता वस्वता। इस मंत्र के ऋषि हैं त्वमग्ने व्रतपा इत्यस्य वत्स ऋषि। अग्नि देवता भूरिगार्षि पंक्ति छंदः पंचमः स्वरः पुनस्तौ की दिशा व्युपदिश्यते। फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ है हे सोम ऐश्वर्य के देने वाले अग्नि जगदीश्वर। अग्नि का अर्थ यहाँ जगदीश्वर ईश्वर। जो तुम आप मर्त्येषु मनुष्यों में व्रतपा सत्य धर्माचरण की रक्षा सविता सब जगत को उत्पन्न करने यज्ञेषु सत्कार व उपासना आदि में ईद्यः स्तुति के योग्य न हम लोगों के लिए वसो धन के दाता दान करने वाले वसु धन को अदात देते हैं। सो यत प्राप्त करते हुए आप भूयः बारंबार अत्यंत धन आरास्व दीजिए। आभर सब सुखों से पोषण कीजिए। तुम जो अग्नि मर्त्येषु मरण धर्म वाले मनुष्यों के कार्यों में व्रतपाह नियमाचरण का पालन देवः प्रकाश करने यज्ञेषु अग्निहोत्र आदि यज्ञों में ईद्यः खोजने योग्य सोमा ऐश्वर्य को देने सविता जगत को प्रेरणा करने देवा प्रकाशमान अग्नि है वह न हम लोगों के लिए वसो धन को दाता प्राप्त यत कराता हुआ भूयः अत्यंत वसु धन को अदात देता और आरास्व धन को देने का निमित्त होके आभर सब प्रकार के सुखों को धारण करता है। एक जगह यहाँ अग्नि का अर्थ जगदीश्वर लिखा है और एक जगह अग्नि का अर्थ ये जो भौतिक अग्नि है ये लिखा है। वह अग्नि जगदीश्वर हमें जब हम उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना से वो हमें अनेक प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। और ये जो अग्नि है इस अग्नि के माध्यम से भी अग्निहोत्र आदि के माध्यम से जैसे भोजन आदि बनाते हैं और भी कई प्रकार के कार्य इस अग्नि से करते हैं तो इसके माध्यम से हमें सुख को ये अग्नि प्राप्त कराता है। तो वह अग्नि परमेश्वर और यह अग्नि ये भौतिक अग्नि ये दोनों हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। भावार्थ लिखते हैं इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि जैसे सत्य स्वरूप सब जगत को उत्पन्न करने और सकल सुखों के देने वाले जगदीश्वर ही की उपासना को करके सुखी रहें, इसी प्रकार कार्य सिद्धि के लिए अग्नि को संयुक्त करके सब सुखों को प्राप्त करें। करना मुझे ही पड़े, या तो परमेश्वर से हम याचना करें या इस संसार के पदार्थों के माध्यम से हम कुछ अपने लिए कुछ प्राप्त करना चाहें, तो दोनों में करना मुझे ही पड़ेगा। कहते हैं कि इनको ठीक से प्रयोग करके इस अग्नि को ठीक से प्रयोग करके हम अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करें। और पर एक संसार में बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है
और कहते हैं उस एक परमेश्वर को ही हम सभी, उस सत्य स्वरूप परमेश्वर को ही हम सभी उपासना करें, उन्हीं की उपासना करें। आजकल लोग इधर उधर के विषय वस्तुओं में लगे हुए हैं। पत्थर की भी उपासना करते हैं, मिट्टी की भी उपासना करते हैं, अरे पेड़ पौधे की भी उपासना करते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ भी आपको तुलसी का पेड़ मिलेगा या कहते पीपल का पेड़ मिलेगा, वट वृक्ष का पेड़ मिलेगा, तो वहाँ लोग सिंदूर लगाते हैं, टिकली चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते रहते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर के स्थान पर वृक्षों की पूजा करते हैं, परमेश्वर के स्थान पर पत्थरों की पूजा करते हैं। तो इसके लिए इसमें कहा गया कि मात्र उसी एक सत्य स्वरूप परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, जिन्होंने जगत को बनाया, जिन्होंने जगत को उत्पन्न किया है, जो सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर की उपासना करने से हमें सुख मिलता है। और संसार में जो पदार्थ हैं, यह मुख्य रूप से भी अग्नि का विषय चल रहा है। इस अग्नि से हम अनेक प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। अग्नि के माध्यम से ही रॉकेट चलता है, हवाई जहाज को चलाया जाता है, ट्रेन चलते हैं, बस चलते हैं, मोटरसाइकिल आदि सब किससे चलता है जी? अग्नि से। ये बिजली जो हम का उपयोग कर रहे हैं किससे हो रहा है? अग्नि के माध्यम से हो रहा है। तो संसार के सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए हम इसका ठीक से प्रयोग करें। इस प्रकार की बातें आज के इस वेद स्वाध्याय में हम सबको सुनने को मिला। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।